कतर एयरपोर्ट दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है और ये इतना बड़ा है कि अगर आपको इसके ए टर्मिनल से सी टर्मिनल जाना हो तो बीच में बाकायदा जंगल आते हैं। ए टर्मिनल से सी टर्मिनल आपको बस लेके जाना पड़ता है। 2 मिनट रुकिएगा, अभी मैं इतनी तारीफें कर रहा हूं, थोड़ी सी देर में मैं इसी एयरपोर्ट को गंदी गंदी गालियां दूंगा। हुआ ये कि हम तुर्की में छुट्टी मनाने गए हुए थे और तुर्की इस्तांबुल के अंदर मजे से चिलिंग कर रहे थे, तो अचानक हमको पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन का फोन आया कि हमारे सीईओ साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है, क्या आप कर देंगे? और उन्होंने मुझे डेट दी अगले दिन की। मैं इस्तांबुल में खड़ा हुआ हूं और 24 घंटे बाद कराची में शूट है। एक बात मैं आपको बता दूं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कमिटमेंट इज एवरीथिंग। अगर आप उनको ये कह दें कि मैं कल नहीं कर सकता, 1 हफ्ते बाद कर सकता हूं, कोई मसला नहीं है। या तो वो आपको कह देंगे ठीक है 1 हफ्ते बाद कर लीजिएगा, या वो किसी और को कह देंगे। लेकिन अगर आपने कमिटमेंट कर ली और आपने वो पूरी नहीं की तो जितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, यूं आप कटेंगे और आपकी जगह 10 लोग आके खड़े हो जाएंगे। ये जानते हुए भी मैंने उनको कह दिया हाँ शूट हो जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। और मैं खुश भी हो गया कि चलो मेरी वेकेशन पे जो मैं इतने खर्चे कर रहा हूं वो सारे खर्चे इंशाल्लाह कल ही निकल जाएंगे। अच्छा, जो मेरी फ्लाइट थी ना वो तुर्की से थी कतर और कतर से थी कराची, और कराची में मैं पहुंच रहा था सुबह के 6 बजे और उसके 4 घंटे बाद मेरी शूट थी। मैंने कहा टाइम ही टाइम है, इसमें मसला क्या है? तो भाई मैं खुशी खुशी 6 घंटे पहले इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे पहुंच गया ताकि अपना जहाज मिस ना हो। और जैसे ही हमारे जहाज के चलने का टाइम हुआ है, मैं जहाज के अंदर आके बैठ गया। अब मसला ये हुआ कि जहाज के उड़ने का टाइम हो गया, जहाज नहीं उड़ा। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, आधा घंटा गुजर गया, जहाज है कि हिलने का नाम नहीं ले रहा। अब मैं इतना परेशान क्योंकि कतर में मेरा सिर्फ 1.5 घंटे का लेओवर था और अभी यहीं पे जहाज आधा घंटा लेट हो चुका था। मैंने कहा अल्लाह मियां, अगर मेरी वो फ्लाइट निकली कतर वाली तो मैं तो गया। और जहाज अगले 20 मिनट और नहीं उड़ा और तकरीबन 1 घंटा लेट जहाज इस्तांबुल के एयरपोर्ट से उड़ा। और मेरी हालत बैंड, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी घड़ी देख रहा हूं, बार बार मैप देख रहा हूं, क्योंकि कतर से कराची की फ्लाइट पे लिखा हुआ था कि वो ऑन टाइम है। मेरा बस नहीं चल रहा था कि ये जहाज किसी तरह और तेज उड़ ले, और वही हुआ जिसका डर था। हम कतर पहुंचे 1 घंटा लेट, और जिन लोगों को मैं इतनी गालियां देता हूं कि जहाज रुकते ही वो खड़े हो जाते हैं आके बराबर आयल में, आज मैं खुद खड़ा हुआ था उस आयल में, किसी तरह दरवाजा खोले और मैं यहां से बाहर निकलूं। जैसे ही मैं जहाज से निकला मैंने नोट किया कि मेरे साथ 2-3 लोग और भी भाग रहे हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें भी वो कराची वाली फ्लाइट पकड़नी है। सामने एक बंदा खड़ा हुआ था, 1 मीटर सा लिए, उसने हमसे पूछा आप क्यों भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा हमें कराची जाना है। उसने अपने मीटर में देखा और उसने कहा यार वो उस फ्लाइट के तो जब तक आप पहुंचेंगे गेट बंद हो चुके होंगे। उसने मीटर में दिखाया, उसके अंदर लिखा हुआ था गेट्स क्लोज्ड। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई मुझे अगली फ्लाइट मिलती तो वो अगले दिन की मिलती, और मैं वहां शूट पे कमिट कर चुका था कि सुबह के 10 बजे मैं इंटरव्यू लेने के लिए वहां पे पहुंच जाऊंगा। मैंने उस बंदे की नहीं सुनी और मैंने डरते डरते अपना टिकट देखा। डरते डरते क्यों? क्योंकि मैं ए टर्मिनल पे उतरा था और जब मैंने टिकट देखा तो मेरी अगली फ्लाइट सी टर्मिनल से उड़नी थी। उस वक्त मैंने कतरियों को इतनी गालियां दी, तुमको ट्रेन स्टेशन बनाना था, बाहर जाके किसी सहरा में बना लेते, अपने तेल के कुएं में बना लेते, इस एयरपोर्ट को इतना बड़ा करने की क्या जरूरत थी? हालांकि मुझे वो कह चुका था कि आपकी फ्लाइट उड़ चुकी है। मेरे साथ जो 2-3 लोग थे वो हल्के में आ गए, उन्होंने बोला बाद में चले जाएंगे। भाई मैं हल्के में नहीं आ सकता था, मैं बहुत तेजी से भागा। वहीं वो फरारियां खड़ी हुई थी, मेरा दिल चाह रहा था एक फरारी पकड़ूं और बस निकल जाऊं, लेकिन मैंने सोचा ये कोई फाइटर या कोई टाइगर मूवी तो चल नहीं रही जिसके अंदर इतना फिक्शन हो, इफ यू नो व्हाट आई मीन। मैं उस ट्रेन की तरफ भागा और उसके बिल्कुल गेट्स बंद हो रहे थे और मैं बीच से घुस गया। वहां भी मैंने फुल दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला सीन किया। वो ट्रेन चली और बस मैं दुआ कर रहा था अल्लाह मियां ये फ्लाइट ना निकली हो, बहुत मसला हो जाएगा। खैर जब हम उस सी टर्मिनल पे पहुंचे, अब वहां पे एक तो गेट इतने सारे हो, मैं भागना शुरू हुआ। मेरा शायद गेट नंबर था C15। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे ही मैं C15 पहुंचा मैंने यूं देखा, यार इतना कोई फिल्मी सीन ना, वो बिल्कुल बंदी आखिरी दफा उसने बोला कराची और वो यूं करके पीछे गेट बंद कर रही थी। मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकली, मैंने सिर्फ यूं करके हाथ उठाया, उसने यूं करके मुझे इशारा किया और उसने कहा, मैं भागता हुआ उसकी तरफ गया। उस आखिरी पैसेंजर बस उसने यूं करके मेरा बोर्डिंग पास किया और मैं सीधा टर्मिनल में भागता हुआ जहाज के अंदर जाके बैठ गया। हालांकि जहाज के गेट्स 45 मिनट पहले बंद हो जाते हैं और 20 मिनट पहले तो इम्पॉसिबल है कि कोई जहाज में बोर्ड हो जाए, और उस वक्त जहाज उड़ने में बमुश्किल 15 मिनट रहते थे जिस वक्त मैं जहाज में बैठा हूं। मैं यूं बैठा हूं और जहाज उड़ गया।
इस कहानी को बताने के आपको दो मकसद थे। पहली चीज कि कभी भी जब आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, हमेशा टाइम का कुशन जरूर रखें। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती। मेरे हिसाब से एयरपोर्ट्स नहीं चलते, मेरे हिसाब से जहाज नहीं उड़ते। ये मेरे हाथ में नहीं था। मुझे चाहिए था कि मैं उनसे कह देता कि आप 2 दिन डिले कर लें, मैं अभी मुल्क से बाहर हूं, मैं आके कर दूंगा। क्या होता? वो कहते ठीक है, या वो कहते हम किसी और से करवा लेते हैं। लेकिन अगर मेरी कमिटमेंट खराब हो जाती तो मेरा वेंडर ही कैंसिल हो जाता। और दूसरी चीज जो मैंने रियलाइज की वो ये, इट इज नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। अगर कोई चीज अभी खत्म नहीं हुई है, इसका मतलब है आपका चांस बाकी है। जिस वक्त मैं एयरपोर्ट पे उतरा था, सब शांत हो गए थे कि जहाज उड़ गया, और वो लोग रह भी गए पीछे। लेकिन मुझे यह पता था अभी जहाज नहीं उड़ा। जहाज जब तक उड़ेगा नहीं तब तक मैं अपनी कोशिश जरूर करूंगा। मैं भागा टर्मिनल की तरफ। हो सकता है मैं 2 मिनट लेट हो जाता और वो दरवाजा बंद हो जाता और जहाज उड़ जाता, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यह भी तो हो सकता था कि मैं ही आखिरी पैसेंजर हूं जो उस जहाज पे चढ़ूं, जो कि एग्जैक्टली उस दिन हुआ। तो अगर इस वीडियो से कोई चीज लेके जानी हो तो ये लेकर जाइएगा, जिंदगी में कभी भी उस वक्त तक नाउमीद ना होइएगा जब तक मैच खत्म ना हो जाए, जब तक फैसला ना आ जाए, जब तक मोहर ना लग जाए। अगर अभी मोहर नहीं लगी, अगर अभी ओवर की 2 बॉलें बाकी हैं, अगर अभी आपका जहाज उड़ा नहीं है, तो अपनी कोशिश पूरी करें, एंड तक जाएं। आपको वो जहाज मिल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मिला ना, तो जिंदगी भर कभी रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैं ट्राई तो करता, मैं कोशिश तो करता, शायद मिल जाता। ये कभी नहीं होगा। आपको दुनिया के और गम लग सकते हैं क्योंकि आप नाकाम हो गए, लेकिन आपको ये गम कभी नहीं खाएगा कि यार मैंने कोशिश नहीं की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कतर के एयरपोर्ट की मैंने बुराई तो बहुत कर दी, लेकिन उस पर मैंने एक बहुत खूबसूरत वीडियो बनाई थी जो यहाँ पर लगी हुई है। ये जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बचपन याद आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द। तब तक के लिए